तो और भी बुरा हुआ ना। पहले तो आपने सफाई दी कि आपने उनका चेहरा क्यों नहीं डाला, तो या तो उस सफाई पे आप कायम रहते। उस वक्त तो यही कहा जा रहा था ना कि भाई पार्टी का कार्यक्रम है, तो कौन सा जदयू के कार्यक्रम में दूसरे पार्टी के नेताओं की तस्वीर लगाई जाती है, इसलिए भाजपा का कार्यक्रम है, तो ये अपना कार्यक्रम है, भाजपा ने अपना प्रचार प्रसार किया है इसलिए उनकी तस्वीर नहीं डाली। तो पहले तो उन्होंने ये सब बहानेबाजी दी, तो भाई या तो उस पर टिक जाते, पर अब तो और ज़्यादा बुरा आपने कर दिया मुख्यमंत्री जी के साथ। सर, ये सीटेट के अभ्यर्थी जो हैं वो काफी दिन से परेशान है और आपके आने का इंतजार कर रहे हैं, कब तक शिरकत कर रहे हैं? आज उनका 8वां दिन है और इनकम टैक्स चौराहे पर वो धरना दे रहे थे, कई लोग बेहोश भी हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं जहाँ उनकी फीलिंग्स के साथ पूरी तरीके से समर्थन रखता हूँ, उनकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ, पर वहीं इस बात से मैं दुखी भी हूँ कि इस तरीके से महीनों दिनों तक हमारे बिहार के भविष्य को सड़क पर इस तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रताड़ित होना पड़ता, और उसके बावजूद बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, किसी की ना नींद खुलती है, ना किसी के कान में उनकी आवाज़ जाती है, ना उनकी दर्द उनको सुनाई देता है। बहरहाल, जहाँ तक रही बात मेरे जाने की, मैं जाऊँगा भाई, मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं पटना में ही नहीं रुक पा रहा था, पर मैं जाऊँ नहीं जाऊँ सबको पता है कि मेरा समर्थन उनके साथ है, पर मेरे समर्थन देने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। उनकी समस्या का समाधान जिनके पास है, जब तक वो लोग इस बात को नहीं सुनेंगे, इस बात को नहीं समझेंगे। और अब चिंता इस बात की है कि एक एक करके कई ऐसे वर्ग हैं जो खड़े हो रहे हैं। भाई, हमारे टीचर्स खुद सर मुंडवा कर सड़क पर बैठे हुए हैं अपने 7वें चरण के भर्ती को लेकर। तो जिस तरीके से राज्य सरकार इन सब की मांगों को लेकर एकदम बहरी हो गई है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। बट बहरहाल, मैं अपनी तरफ से प्रयास करना तो नहीं छोड़ूंगा। जो प्रयास पहले भी कर रहा था, आगे भी करता रहूँगा, ताकि उनकी समस्या का समाधान निकल पाए। चिराग जी, पुल कोइलवर में बनने वाले पुल का जो लोकार्पण है, बनने वाले नहीं, बन चुके पुल का लोकार्पण समारोह था और उसके पोस्टर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा, उसके आमंत्रण पत्र से नीतीश कुमार का नाम गायब था, जो अखबारों में विज्ञापन दिए गए थे। इस पर सोशल मीडिया पर जब शोर हुआ तो नीतीश कुमार का चेहरा आ गया, आमंत्रण पत्र पर नाम नहीं आया। लेकिन अब चूंकि बीजेपी को इतना परहेज है, ये सवाल उठ रहा है, क्या नीतीश कुमार के चेहरे से बीजेपी को इतना परहेज है? भाई, पर ये तो और भी बुरा हुआ ना। पहले तो आपने सफाई दी कि आपने उनका चेहरा क्यों नहीं डाला, तो या तो उस सफाई पे आप कायम रहते। उस वक्त तो यही कहा जा रहा था ना कि भाई पार्टी का कार्यक्रम है, तो कौन सा जदयू के कार्यक्रम में दूसरे पार्टी के नेताओं की तस्वीर लगाई जाती है, इसलिए भाजपा का कार्यक्रम है, तो ये अपना कार्यक्रम है, भाजपा ने अपना प्रचार प्रसार किया है इसलिए उनकी तस्वीर नहीं डाली। तो पहले तो उन्होंने ये सब बहानेबाजी दी, तो भाई या तो उस पर टिक जाते, पर अब तो और ज़्यादा बुरा आपने कर दिया मुख्यमंत्री जी के साथ, कि मतलब अब आपने इस बात को क्लियर कर दिया कि जो बातें आप कह रहे थे वो बहाना ही था। अब दोबारा जब ये इतना शोर हल्ला हुआ, ये सब हुआ, तो डैमेज कंट्रोल करने की बजाय मुझे लगता और ज़्यादा डैमेज कर दिया, और ये डैमेज देखिएगा एक दिन गठबंधन को तोड़ कर रहेगा।